अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले 5.1 जो है वो शुरू करने से पहले, क्योंकि जो पहला सवाल है इसका वो ये है कि आप एवेलुएट द इंटीग्रल्स बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन जो सवालात हैं उनको करने से पहले आप स्टूडेंट्स को जो है वो कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज पे आ सकता था, लेकिन उससे जो है आपको जब मैं क्वेश्चन करवाता तो आपको उनकी समझ ना आती। ठीक है, सॉल्यूशन की आपको समझ नहीं आनी। लेकिन अगर आप ठीक है थोड़ी सी आप फोकस करें, जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ, तो इनको समझने के बाद आप जो है वो उन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको सारे सवालात करवाऊँ। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपने इंटरवल और उनकी पार्टीशन कैसे करनी है, ठीक है, और उसके बाद सब इंटरवल्स कैसे बनाने हैं, और आखिर में जो तीसरी चीज़ होगी वो राइमन सम है कि हमने इसका सम कैसे लेना है जो हमारे पास इंटरवल होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास अगर कोई इंटरवल है, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब यह है कि ए से बी और उसमें ए और बी वो भी शामिल है। हम क्या करते हैं कि इस इंटरवल को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस इंटरवल को डिवाइड कर देते हैं बाय ज्योमेट्रिक फार्मूला। ठीक है, बाय ज्योमेट्रिक फार्मूला से डिवाइड कर देते हैं। ज्योमेट्रिक फार्मूला मतलब हम इन तमाम जो इनके पार्ट्स बना देते हैं और उनकी रेशो ले लेते हैं। ठीक है, हम उनकी पार्ट बनाकर रेशो ले लेते हैं। तो सिंपल सी ये बात आप समझ लें कि इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास एक इंटरवल है और उसकी हमने जो है पार्टीशन करनी है। ठीक है, पार्टीशन कैसे करेंगे कि हमारे पास पहले ए है, फिर हमारे पास ए आर, फिर हमारे पास ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, और आखिर में यानी 1 2 3 टू एन यानी ए आर एन। ठीक है, तो इस ये जो है हमारे पास इस तरह हमने हर सवाल के अंदर जो डेफिनेशन वाले हैं उनमें हर सवाल के अंदर हमने क्या करना है कि इस इंटरवल की इस तरह पार्टीशन बनानी है। पहले ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से लेकर ए आर एन तक। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो हमारे पास पार्टीशन बनी है इसके हमने सब इंटरवल बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं? सब इंटरवल बना लेने हैं। कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर पार्टीशन जो बनाई है उसमें ए है और ए आर है, तो आपने पहला इंटरवल जो सब इंटरवल क्या होगा, ए आर कॉमा, फिर ए आर स्क्वायर। ठीक है, उस जो दूसरे वाला होगा उसको एक दफ़ा रिपीट करना है। इसी तरह ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और यहाँ पर हम चलते जाएंगे, और उसके बाद ए आर एन माइनस वन टू ए आर एन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए आर वन, ए आर टू, ए आर टू, ए आर थ्री, क्योंकि टू जो है वो थ्री से लेस है। इसी तरीके से एन माइनस वन जो है वो लेस है एन से। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास ए आर एन माइनस वन, ए आर एन। तो ये हमने बनाने हैं सब इंटरवल। ठीक है, पहला तवज्जो दीजिएगा, पहला हमारे पास हमने इसकी पार्टीशन बनानी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब टू ए आर एन। उसके बाद हमने बना लेने हैं इसके सब इंटरवल, यानी पेयर में बना लेने, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब टू ए आर एन माइनस वन। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये एन से लेस है, तो इसलिए ए आर एन माइनस वन पहले आएगा और ए आर एन बाद में आएगा। अच्छा, ये तो दो चीज़ें हो गई जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है राइमन सम। अब वो कैसे फाइंड करना है? समेशन लगानी है आर वन से लेकर एन तक, और उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखना है एक्स आर माइनस वन। मतलब अगर मैं आर की जगह वन पुट करूं, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और इसी तरीके से आपने जो है एक्स वन में से एक्स नॉट माइनस करना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एफ सी आर। ठीक है, अब ये सी आर क्या है? यानी जो आपने ये जो सब इंटरवल बनाए हैं इनमें से हर इंटरवल का जो राइट इंटरवल है, मतलब राइट एंड है, ठीक है, राइट एंड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सी आर कहलाएगा। ठीक है, तो
FC1, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि अगर आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो a है ये इसको आप x0 समझें और ये हमारे पास क्या है x1, ठीक है। और इसी तरह ये x1 है क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, और ये क्या होगा x2। लेकिन यहां पर आपने जब जब हम सम लेंगे ना, तो आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, ठीक है। x1 माइनस x0 FC1, ठीक है। फिर इसी तरह प्लस x2 माइनस x1 FC2, फिर इसी तरह x3 माइनस x2 FC3, ठीक है। तो इस तरह आपने इनका सम लेना है। मुख्तसर सी बात यह है कि अभी जब हम सवाल करेंगे तो ये मजीद आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हमने करने हैं। पहला हमने क्या है, हमारे पास पार्टीशन बनानी है, फिर हमने इनके सब इंटरवल बनाने हैं, फिर हमने इनका सम लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमने सम लेना है इसका और उनकी वैल्यूज पुट करनी है और उनको ऐड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी थी कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूं, आपको वो सवाल में समझाऊं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इसका। देखें, ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे कि ये जो इंटरवल है ये ए से लेकर बी तक है, ठीक है। और हमारे पास क्या है जी, एक्स डी एक्स, ठीक है। और जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर है जी, एक्स के बराबर है। जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास एक्स के बराबर है। तो अभी हमने जस्ट इसको ए और बी कंसिडर करना है, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हम लास्ट में लगाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको अभी जो समझाया था कि हम सबसे पहले जो है इसको, इस इंटरवल को जो है, ये जो ए और बी है इसको हम सब डिवाइड करेंगे और इनकी क्या बनाएंगे, पार्टीशन। बिल्कुल उसी चीज़ को आपने सामने रखना है। ये जो मैंने आपको अभी समझाया है इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तब आपसे ये सवाल आसानी के साथ होंगे। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ आए और आपको आसानी हो इन सवालों को करने में, ठीक है। तो अब हम इनको लिखते हैं जी। स्टेटमेंट्स आपने जहन में रखनी है, यही स्टेटमेंट आपने रिपीट करनी है बार बार, ठीक है। कि वी सब डिवाइड द इंटरवल कौन सा है जी हमारे पास, ए बी बाय ज्योमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। इसी को रिपीट करना है आपने कि वी डिवाइड, इसीलिए तो अभी हम इसको जनरल फॉर्म में ले रहे हैं ना, क्योंकि हमने इसी चीज़ को रिपीट करना है हर सवाल में। वी सब डिवाइड द इंटरवल ए बी बाय ज्योमेट्रिक फॉर्मूला। उसके बाद पार्टीशन बनानी है, ठीक है। द पार्टीशन विल बी, पार्टीशन क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, कैसे मैंने आपको समझाया, ए, उसके बाद ए आर, उसके बाद ए आर स्क्वायर, उसके बाद ए आर क्यूब, और उसके बाद ए आर एन, ठीक है। ये हमने क्या बनाई है, पार्टीशन। अब आपको याद रखना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया था। आपको ये बताया था कि जब आप पार्टीशन बना लेंगे उसके बाद आपने इस पार्टीशन के जो है वो क्या बनाने हैं, सब इंटरवल्स। क्या बनाने हैं, सब इंटरवल्स। तो चलिए अब हम इसके सब इंटरवल बनाते हैं। तो देन सब इंटरवल्स आर। अब सब इंटरवल्स कैसे बनेंगे, ये मैंने आपको समझाया था कि ए आर, ए कॉमा ए आर, और उसके बाद ए आर स्क्वायर, इसी तरीके से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। फिर ए आर, क्योंकि n-1 छोटा है n बड़ा है, तो ए आर n-1 टू ए आर एन, ठीक है। ये अब इसके क्या बन गए हमारे पास, सब इंटरवल्स। अब तीसरी जो चीज़ है, अब हमने इसका सम लेना है, ठीक है। यानी सम लेना है हमने,
और वो किसके इक्वल था, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, ठीक है। उसके बाद एक्स आर माइनस 1, वो जो मैंने आपको पिछली जो आपको बताया था ना कि इसको आप देख लें ध्यान से, उसका आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको, क्योंकि आपने रिपीट करना है इस चीज़ को बार बार, तो आसानी होगी आपके लिए, या एक पेज के ऊपर लिख लें उसको, FCR, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमने इसको किस तरह पुट करना है वैल्यूज को। तो देखिए, अब एक्स आर यानी एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ठीक है, 1 है तो 1 माइनस 1 एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन वैल्यूज के अंदर ये जो है ना, ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, ये एक्स एन माइनस 1 है, ये एक्स एन है, ठीक है। तो अब हमने कैसे करना है जी इसको, देखें, एक्स वन मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं आप इसको, ताकि ये लिख के फिर मैं वैल्यू पुट करूंगा, ताकि आपको एक सवाल मैं तफसील से कराऊं, ताकि आपको बाद में खुद भी कुछ कर सकें इसको, क्वेश्चंस को। तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट, फिर हमारे पास आ जाएगा जी FCI। अब ये हमारे पास क्या है, राइट एंड पॉइंट्स हैं, जैसे AR है, AR2 है, देखिए अब ये पुट करूंगा तो आपको समझ आती जाएगी। उसके बाद एक्स वन माइनस एक्स नॉट है, तो x2 माइनस x1 FC2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी x3 माइनस x2 FC3 प्लस अप टू सो ऑन, जगह कम है तो इसीलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको। उसके बाद आ जाएगा जी x, क्योंकि अब यहाँ पर देखें 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ पर इसी तरीके से xn पहले आ जाएगा और xn माइनस 1 बाद में आ जाएगा, और FCN, ठीक है। तो अब हमने इसके बाद क्या करना है, जो इनकी वैल्यूज हैं उनको हमने पुट करना है। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है। देखें x1 हमारे पास यहाँ पर देखें AR है, माइनस एक्स नॉट क्या है A, और FAR क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारे पास C1 है ये इस इंटरवल का राइट एंड पॉइंट होगा AR। इसी तरीके से प्लस x2 है, तो x2 की जगह ये देखें यहाँ पर AR² माइनस AR, और इसका जो राइट एंड पॉइंट है AR² फंक्शन का। इसी तरीके से AR³ माइनस AR², और इसका जो है वो राइट एंड पॉइंट ये वाला फंक्शन का। उसके बाद प्लस अप टू सो ऑन, और XN, ठीक है, XN हमारे पास क्या मौजूद था जी, यहाँ पर देखें ये वाला ARN-1 वो लिखा, और XN-1 जो है वो ARN-1 वो लिखा, और फंक्शन का इसका राइट एंड पॉइंट ये लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने फंक्शन की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या था, यहाँ में जगह कम है तो यहाँ पे देखें f ऑफ x जो है वो x के बराबर है। फंक्शन किसके बराबर था, f ऑफ x इज इक्वल टू x के। इसी तरीके से ये जो f ऑफ AR है ये AR के इक्वल, f ऑफ AR² के इक्वल, ठीक है। तो अब इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स फंक्शन की वैल्यूज मैंने एज इट इज वही लगा दी, क्योंकि f ऑफ x के इक्वल था, तो f ऑफ AR के इक्वल, f ऑफ AR² के इक्वल। अब जरा यहाँ पे देखिए कि ये जो वैल्यूज है ना, जो फंक्शन की AR² AR3 ARN, और ये जो वैल्यूज आई हैं इनको, ये तो पिछले उसका पार्ट का हिस्सा है। अब इसमें इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसमें जो कॉमन आ रहे हैं वो मिले, जैसे इसमें A कॉमन आ रहा है, इसमें AR कॉमन आ रहा है, इसमें AR² कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसमें ARN-1 कॉमन है, क्योंकि जो है ना, यहाँ पे हम A कॉमन ले रहे हैं राइट साइड पे है, यहाँ पर AR कॉमन है वो भी राइट साइड पे। इसी तरीके से यहाँ पर राइट साइड पे क्या मौजूद है, ARN-1, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेंगे। बाकी ये जो फंक्शन की वैल्यूज हैं इनको हमने एज इट इज वैसे ही रखना है साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया A, यहाँ पर AR, ये कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पर देखें A और A² यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, A² ये भी कॉमन आ रहा है, A² यानी A² सब में कॉमन आ रहा है, और R-1 भी सबके साथ मौजूद है, यानी A² और R-1 भी सबके साथ मौजूद है, तो ये कॉमन आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें A² कॉमन आ रहा है,
और साथ r-1 भी कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा r। इधर देखें a और a स्क्वायर कॉमन आ गया, r-1 भी कॉमन आ गया, तो आपके पास r और r स्क्वायर कितने हो जाएंगे, r क्यूब। इसी तरीके से a और a स्क्वायर और r-1 ये कॉमन आ गया, तो r स्क्वायर प्लस r क्यूब ये कितने हो जाएंगे, r5। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर a और a स्क्वायर और r-1 ये कॉमन आ गए। जब आप r-1 और rn को सॉल्व करेंगे, देखें rn-1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, rn-1 और rn मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, n-1 और ये ऐड हो जाएगी, यानी n-1 प्लस n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये n प्लस n कितने हो जाएंगे, 2n, r की पावर 2n-1। ठीक है, तो ये आप गौर करें तो ये आपके पास ऑड इंटीग्रल r की पावर 1 3 5 7 अप टू 2n-1। ठीक है, तो अब इसको जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास r क्यूब r5 r2 तो अब इसकी जो रेशो होगी ना वो कॉमन आएगी, यानी इसका एक फार्मूला है। ठीक है, ये जो है इसका एक फार्मूला है, वो क्या है, ये आपने एफएससी में पढ़ा है कि Sn इज इक्वल टू A1 Rn-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये फार्मूला हमने इन वैल्यूज के लिए अप्लाई करना है। अब इसमें जो r है वो क्या है, कॉमन रेशो। ये जो r है इसका क्या मतलब है, कॉमन रेशो, यानी अगर आप इन दो को डिवाइड करें और फिर इन दो को डिवाइड करें तो आपका आंसर सेम आएगा। r क्यूब को r से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, r स्क्वायर। r5 को r क्यूब से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, r स्क्वायर। तो हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, r स्क्वायर, यानी r कॉमन रेशियो है ना, तो इसकी जो कॉमन रेशियो है वो r स्क्वायर है, जो कि सब में कॉमन आ रही है। उसके बाद जो इसमें हमारे पास a है, a किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म जो है r उसके इक्वल होगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, a स्क्वायर इंटू r-1। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a1 किसके इक्वल है, r के, जो कि फर्स्ट टर्म है। उसके बाद r किसके इक्वल है, r स्क्वायर के पावर n -1 डिवाइड बाय r-1, यानी r स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू r स्क्वायर के बराबर है, r स्क्वायर -1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू a स्क्वायर r-1। उसके बाद देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसको मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ताकि वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a+1 a-1 फार्मूला लगा सकूँ। तो ये हो जाएगा r की पावर 2n-1 डिवाइड बाय, ये फार्मूला लग गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r+1 इंटू r-1। तो ये r-1 ये r-1 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और उसके बाद अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर और ये r, और उसके बाद r इधर आ गया ना, तो r इसको मैं r2n को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, rn की पावर 2-1 डिवाइड बाय r+1। अब इसमें जो ये rn है, इसलिए मैंने इसको 2n को n की पावर 2 लिखा है, एक ही बात है। तो ये जो rn है हमारे पास, ये इक्वल होगा b/a के। ठीक है, b/a के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँगा, a स्क्वायर rn किसके इक्वल है, b/a। तो यानी इसको मैं स्क्वायर भी लगा देता हूँ, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर -1 ओवर r+1। अब ये स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड किया था, सम। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया था, सम, और इसी को हम कहते हैं रायमन
सम, ये हमने सम फाइंड कर लिया है। तो अब जो हमने लास्ट जो पार्ट है इसका, वो हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे कि आपके पास जो इंटरवल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास ये जो हमने सम फाइंड किया इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे। देखिए जब हमारे पास एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो जो आर है ये किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे इंटरवल है ए टू बी और ये इनको हम इन्फिनिट मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये जो रेशियो है ये बहुत मतलब है कि 1 हो जाएगी इसकी। ठीक है, इक्वल रेशियो हो जाएगी। तो इसीलिए जब एन इन्फिनिट को अप्रोच करेगा बहुत ज़्यादा स्मॉल, जब हम इसके पार्ट्स कर देंगे तो ये रेशियो हम लेंगे वो इक्वल आती जाएगी। तो इसीलिए जब एन अप्रोच करेगा, सिंपल आप याद रखें, जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आर जो है वो 1 को अप्रोच करेगा। तो अब हम लिखेंगे लिमिट आर अप्रोचेस टू 1 ए स्क्वेयर आर बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाय आर प्लस 1। तो अब क्योंकि आर अप्रोच कर रहा है 1 को, तो ए स्क्वेयर इंटू 1 वैल्यू पुट कर देंगे। इनको हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय आर किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, 1 प्लस 1। तो ये ए स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2। तो अब जो क्वेश्चन हमारे पास था स्टूडेंट्स वो ये था कि ये ए टू बी, ठीक है, देखिए ए टू बी, तो ए की वैल्यू यहाँ पर -1 है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे लास्ट में आके। ठीक है, तो बी किसके इक्वल है 1 के, तो 1 का स्क्वायर माइनस ए किसकी, इस ए की वैल्यू क्या है -1, ये ए की वैल्यू नीचे, तो ए की जगह क्या पुट करेंगे -1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 - 1 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आपने इस सवाल को अच्छी तरह समझ के किया तो बाकी सवाल भी आप जो है वो समझ आ जाएंगे आपको। तो न्यू स्टूडेंट्स, आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि यार आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।